हे गाइस, विनय दिस साइड। कैसे हैं आप लोग? आज हम डिस्कस करने वाले हैं एसएससी सीजीएल 13 अगस्त का शिफ्ट 2 जो आपका एग्जाम था शिफ्ट 2 में, आफ्टरनून शिफ्ट में, वो डिस्कस करेंगे हम। इंग्लिश सेक्शन डिस्कस करेंगे। अभी आपके एग्जाम में आज डेट है 14 नवंबर, तो आपके एग्जाम में बस आप मान लो 16 दिन बचे हैं। तो जितना हो सके प्रीवियस ईयर करो। तो इस वीडियो से मैं आपको प्रीवियस ईयर पेपर करा रहा हूँ इंग्लिश सेक्शन का। और कल से आपके दो दो वीडियो आने लगेगी, एक आएगा प्रीवियस ईयर बेस्ड पे और एक आएगी आपकी प्रीवियस ईयर सारी वोकैब बेस्ड पे। ठीक है, दो सेक्शन आने लगेंगे डेली के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आता है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। कहता है हेल्प फ्रॉम रिलेटिव्स डैश हिम इन डिफिकल्ट टाइम्स। क्या मतलब है यार? क्या कह रहा है? हेल्प फ्रॉम रिलेटिव्स कि भाई रिलेटिव से जो मदद हुई उसकी, कि भाई रिलेटिव्स ने उसकी मदद करी और इस चीज ने उसको डिफिकल्ट टाइम्स में क्या करा? हेल्प करा। ठीक है, तो पहले आप देखो इसमें सब्जेक्ट क्या, आपका सब्जेक्ट है हेल्प। ये एक नाउन है, हेल्प एक नाउन है। यहाँ पर ये यूज हो रहा है एज अ सब्जेक्ट। ये आपका प्रेपोजिशन, ये हो गया आपका प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट। प्रेपोजिशन के बाद जो भी नाउन और प्रोनाउन होते हैं वो आपके प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो हेल्प फ्रॉम रिलेटिव्स। अब सब्जेक्ट को चाहिए क्या? वर्ब चाहिए। तो वर्ब क्या होगी? सारी ईडी ईडी वाली है, मतलब पास्ट टेंस में जा रहा है। तो हेल्प फ्रॉम रिलेटिव्स, रिलेटिव से की गई मदद। तो क्या करा होगा भाई? रिलेटिव्स ने उसकी मदद करी तो डिफिकल्ट टाइम्स में उसको सपोर्ट मिला होगा। तो सपोर्टेड आपका आंसर हो गया। कुछ नहीं था, ये तो बहुत आसान था। ये अभी आपके जो लेटेस्टली 2021 वाले हैं वही सब डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड डेडिकेटेड। क्या मतलब होता है डेडिकेटेड का? डेडिकेटेड का मतलब होता है जैसे भाई मैं अपने काम को लेके डेडिकेटेड था जब मैं पढ़ाई कर रहा था। ठीक है, अब मैं आप लोगों को तैयारी कराऊंगा 15 दिन। इस 15 दिन में क्या करना तो मैं आपको डेडिकेटली कराऊंगा, मतलब बिल्कुल फोकस्ड होके कराऊंगा, कमिटेड होके। डेडिकेटेड मतलब कमिटेड, कि भाई कितने डेडिकेटेड हो आप अपने एग्जाम को लेके, फोकस्ड कितने हो, कितने कमिटेड हो अपने गोल को लेके। तो कमिटेड आपका आंसर हो गया। बोरिंग, टेडियस, ड्रेरी, इनका मतलब होता है बोरिंग। इन तीनों का मतलब होता है बोरिंग है कोई चीज, डल है, इसको आप बोल सकते हो मंडेन। मंडे कैसे होता है? मंडे भाई मेरा मंडे तो हर बार का क्या होता है? मेरा मंडे बोरिंग होता है। तो मुंडेन, MUNDANE, मंडेन। इसी को आप मतलब काफी चीजों से आप बोल सकते हो, बोरिंग, डल, मंडेन, मोनोटोनस, MONOTONOUS। मोनोटोनस मतलब भी क्या होता है? बोरिंग। तो ड्रेरी, बोरिंग, टेडियस, ये तीनों एक सिनोनियम है, जिसके मैंने और भी सिनोनियम आपको बता दिए। डेडिकेटेड का आंसर हो जाएगा कमिटेड। नेक्स्ट है, देखो एग्जाम में क्या करना है आपकी ना, इंप्लीमेंटेशन बहुत जरूरी है। तो आप ये ध्यान रखना कि क्या पूछा है, सिनोनियम पूछा है, एंटोनियम पूछा है, बच्चे गलत करके आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, द इंटरव्यूअर आस्क्ड गौतम कैन यू टेल मी व्हाट योर डैश इन लाइफ आर। कि भाई इंटरव्यूअर ने गौतम से पूछा कि तुम बता सकते हो कि तुम्हारे लाइफ के डैश क्या है। जैसे हम लोग पूछते नहीं थे कि भाई तुम्हारी लाइफ के एम क्या है। ठीक है, तो उसी लाइफ के एम को हम बोलते हैं एस्पिरेशंस। इसी का मतलब होता है एम, एम्बिशंस क्या है, तुम्हारे गोल्स क्या क्या है, एस्पिरेशंस क्या है। तो आपका आंसर चला जाएगा यहाँ पे एस्पिरेशंस। अब बाकी क्यों नहीं हो सकते सर? ये तो आपने हमें डायरेक्ट बता दिया, बाकी क्यों नहीं हो सकते? तो ये देखो, फ्रीवॉलिटीज, फ्रीवॉलिटीज, एक मिनट रुकिए। हाँ, फ्रीवॉलिटीज यार, फ्रीवॉलिटीज का मतलब होता है छोटी छोटी, मतलब सिली, जो मजाक करते हैं ना, सिली मजाक, छोटे छोटे मजाक, उसे फ्रीवॉलिटीज कहते हैं। ठीक है, ट्रिवियलिटीज का मतलब होता है छोटी छोटी चीजें जो इग्नोर इग्नोर करी जा सके। ठीक है, मतलब माइनर चीजें। ट्रिवियल मतलब स्मॉल स्मॉल चीजें, बिल्कुल छोटे छोटे मुद्दे। एस्पिरेशंस एम हो गया। डिटर्मिनेशंस भी हो सकता था बट एस्पिरेशन ज्यादा सही लग रहा था, इसलिए एस्पिरेशंस, एम, एम्बिशंस, आपका ये आंसर जाएगा। नेक्स्ट है, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूट। ये तो आप देखो, वोकैब, इंग्लिश में अच्छा स्कोर करने के लिए आपकी वोकैब अच्छी होनी चाहिए मेरे भाई। और वोकैब कैसे होगी? सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर करो आप। जितने भी आप यूट्यूब में किसी की वीडियो देख लेना, सब यही कहते हैं मेरे भाई कि प्रीवियस ईयर करो। एक बुक आती है, ये रही बुक, मैं दिखाता हूँ आप लोगों को, एक मिनट। ये देखिए, ये रही बुक, इसी बुक को कर लो आप लोग अच्छे से, इस बुक को अच्छे से कर लीजिए, आपका काम बन जाएगा। ठीक है, अभी लास्ट के दिन मत करने लगना। ठीक है, लास्ट के दिन बस प्रैक्टिस कर लो। ठीक है, इसमें से प्रैक्टिस कर सकते हो, सिर्फ वोकैब वोकैब की बात कर रहा हूँ। नेक्स्ट है, अ सेल्फ गवर्निंग कंट्री और रीजन। सेल्फ गवर्निंग मतलब कि भाई जो किसी के ऊपर डिपेंडेंट ना हो, अपनी खुद की इंडिपेंडेंट हो, इंडिपेंडेंट सरकार, इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट की बात हो रही है। तो इंडिपेंडेंट मतलब क्या होता है? ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी मतलब खुद की, किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, इंडिपेंडेंट है। डेमोक्रेसी आपको पता है, गवर्नमेंट बाय द पीपल, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल। ठीक है,
एनार्की आपको पता है जहाँ पे कोई भी गवर्नमेंट ना हो। मोनार्की मतलब जब आपकी एक ही गवर्नमेंट हो और वही अपना रूल कर रही है, मतलब एक ही की सरकार चलेगी, मेरी ही चल रही है, तो उसे मोनार्की कहते हैं। थोड़ा तानाशाही से रिलेटेड, डिक्टेटरशिप टाइप हो जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पे आपका आंसर ऑटोनॉमी हो गया। नेक्स्ट है आपका द फॉलोइंग सेंटेंस has been split into 4 segments. Identify the segment that contains a grammatical error. आपको एरर बताना है, तो देखते हैं। कह रहा है द वुड कटर फेल्ट, देखो इस फेल का मतलब होता है गिराना। देखो फेल एक तो होता है फॉल, फेल, फॉलन, ठीक है, गिरना। एक होता है गिराना, फेल, फेल्ड, फेल्ड, फेल, फेल्ड, फेल्ड। इसका मतलब होता है क्या, गिराना। तो वुड कटर ने गिराया क्या, द वुड कटर फेल्ड सम ट्रीज विद हार्डली मैनी एफर्ट एट ऑल। यार ये हार्डली आपने सुना होगा, हार्डली, ये सारे वर्ड नेगेटिव होते हैं। ये जो एडवर्ब है नेगेटिव है, हार्डली, रेयरली, बेयरली, इनके साथ मेरे भाई मैनी नहीं होता। अब वो क्या कह रहा है, वुड कटर ने ना के बराबर, हार्डली मतलब ना के बराबर, फिर बोल रहा है बहुत ज्यादा एफर्ट। ये क्या मतलब भाई, ना के बराबर, ध्यान रखना, हार्डली, स्कैर्सली, बेयरली, इन सब के साथ जो ना के बराबर वाले वर्ड्स हैं इनके साथ आप एनी का यूज कर सकते हो। भाई इसने तो कोई भी एफर्ट नहीं लगाया, तो एनी एफर्ट नहीं लगाया, ना के बराबर, ठीक है, तो क्या होगा, एनी एफर्ट, एनी एफर्ट, ठीक है। यहाँ पे मैनी एफर्ट हट जाएगा, एनी एफर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है अ प्लेस वेयर क्वाइंस, मेडल्स और टोकन्स आर मेड। एक जगह जहां पे क्वाइंस, मेडल्स और टोकन्स बनाए जाते हैं, उनको क्या बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं मिंट, MINT, मिंट, ठीक है। नेक्स्ट, इज ही ऑल राइट नाउ, आई आस्क्ड माई नेबर्स वाइफ अबाउट हर हस्बैंड मिस्टर गुलियानी। अब आप ये क्या है भाई, ये आपकी इनडायरेक्ट स्पीच है, ठीक है। अब आपको किसको कन्वर्ट करना है, ठीक है ना, डायरेक्ट स्पीच है, इसको इनडायरेक्ट पे कन्वर्ट करना है, बेसिकली रिपोर्टेड स्पीच है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि आप हमेशा कन्वर्ट ये इन्वर्टेड कॉमा वाले करते हो, ठीक है। ये वाला आप एज इट इज रहने देते हो, या तो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे सेट टू हो या कुछ सेज वगैरह हो तो आप उसको टेल्स में या सेट टू को टोल्ड में कन्वर्ट कर लेते हो बस, ठीक है। बाकी ऐसे रहने देते हो आप। तो यहाँ पे आज था, तो यहाँ हर जगह आप आज ही रहने दोगे, तो आई आस्क्ड मिस्टर गुलियानी माई नेबर्स वाइफ, ये चीज़ आपने हर जगह आपको सेम मिल रही है, तो ये तो आपको चेक करना नहीं है, आपको मेनली चेक करना है ये वाला। अब मैं आपको ईजिएस्ट वे बताता हूँ कि आप एग्जाम में कैसे कर सकते हो। देखो पहले आपको पता होना चाहिए कि भाई ये है किस में, ये है प्रेजेंट सिंपल में, तो ये कन्वर्ट होगा मेरे भाई पास्ट सिंपल में। अगर यहाँ पे इज है तो यहाँ पे वॉज आएगा, आपको भी पता होना चाहिए। और नाउ है, नाउ का कन्वर्ट क्या होता है, नाउ होता है देन में कन्वर्ट, बस यही चीज पकड़ लो। अब देखो क्वेश्चन जब पूछते हो तो उसको हटाने के लिए, इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए हम इफ का यूज करते हो, तो ये देखिए आप लोग हर जगह इफ 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 है। चलो ये बात तो मैं मान गया। अब पेपर में जल्दी कैसे करोगे, देखो पहले देखो नाउ का कन्वर्ट होकर देन किस में, इसमें देन है, इसमें देन नहीं है, कट गया, इसमें देन नहीं है, कट गया, बचे दो। अब देख लो वॉज किस में, इसका वॉज होगा, प्रेजेंट सिंपल पास्ट सिंपल में कन्वर्ट होगा, तो हेड वाला तो होगा नहीं, यही आपका फोर्थ आंसर है। बस आगे बढ़ो, टाइम की वेस्ट करना, ठीक है, टाइम बचाना है ना। द रिवर अपीयर्स टू हैव गॉट इट्स नेम फ्रॉम द टाउन नियर बाय। तो क्या द रिवर को अपना क्या मिला, द रिवर अपीयर्स टू हैव गॉट इट्स नेम फ्रॉम द टाउन नियर बाय, कि भाई रिवर, इस नदी को नाम मिला है इसके जो पास में जो टाउन है उससे, ठीक है। तो बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं टू हैव गॉट में, मेरे भाई ये आपका जो, आप ये देखो ना, टू प्लस में जो इन्फिनेटिव है V1, उसकी क्या है, ये उसकी पास्ट फॉर्म, मतलब बेसिकली उसका पैसिव है, जो कि टू प्लस हैव प्लस V3 लगा के बन रहा है, तो गॉट तो यहाँ पे सही है, ठीक है। टू हैव गॉट बिल्कुल सही है, ये मत सोचना कि गॉटन, गेट गॉट गॉटन वो दूसरी चीज होती है, ठीक है। तो टू हैव गॉट यहाँ पे सही है। अब आप ये देखो फ्रॉम द टाउन नियर बाय, ये क्या पढ़ रहा है, नियर बाय। भाई नियर बाय एक एडजेक्टिव है, इसको आप यहाँ पे भी लिख सकते हो, इसको आप आगे भी लिख सकते हो, फ्रॉम द नियर बाय टाउन आप ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है, दोनों जगह सही है, नो एरर है यहाँ पर, नो एरर। नेक्स्ट, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनियम ऑफ द गिवन वर्ड होप। तो पहले बताइए होप का मतलब क्या है, आपको कहीं पे कोई चांस दिखाई दे रही है तो वो तो होप है, तो ये तो सिनोनियम है। फिर करेज है, जब चांस दिखती है तो करेज भी होता है, ये सब तो सही है, करेज है। चलो ऑप्टिमिज्म, उम्मीद दिखाई दे रही है, ठीक है, मतलब आशावादी होता है ना ऑप्टिमिस्ट, तो ऑप्टिमिस्ट, ऑप्टिमिस्ट कौन होता है, आशावादी कौन होता है, जिससे आशा दिखाई दे, जिससे होप दिखाई दे। ये सारे तो सिनोनियम है, आपको एंटोनियम बताना है, अपोजिट वर्ड। तो डाउट, यहाँ पे होप है, डाउट जहां पे होगा वहां पे तो होप होगी नहीं, तो आपका ये आंसर हो गया, क्योंकि एंटोनियम बताना था।
नेक्स्ट देखिए, अब ये आपका PQRS आ गया, अच्छे से देख लो एक बार। While India is home to 75% of the tigers in the world, the Global Tiger Day, as it is also known, sees awareness events organized in the country as well as in neighboring Bangladesh and Nepal. ठीक है, इट्स प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, पहले ये तो आ ही नहीं सकता क्योंकि बोल रहा है इट्स प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, इससे पहले मैं किसी चीज को इंट्रोड्यूस तो करूंगा। फिर कह रहा है एक तो इट्स वाले दिस एनुअल इवेंट, ये भी नहीं आ सकता, इससे पहले किसी चीज को मैं इंट्रोड्यूस करूंगा। यहाँ कह रहा है इंटरनेशनल टाइगर डे वॉज इनिशिएटेड, यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर रहा है तो पहले आ गया मेरा सी। इंटरनेशनल टाइगर डे वॉज इनिशिएटेड इन 2010 एट द सेंट पीटर्सबर्ग टाइगर समिट, तो सी आ गया। उसके बाद इसी को आगे कंटिन्यू कर रहा है, दिस एनुअल इवेंट ऑब्जर्व्ड ऑन दिस ऐसे, तो सी के बाद डी आ गया, समझ रहे हो। फिर यहाँ पे ये बता रहा है कि इसका एम है टू क्रिएट अवेयरनेस ऑन टाइगर कंजर्वेशन, ठीक है। यहाँ पे इसने इसकी एम बता दिया, इसका एम क्या। अब यहाँ पे ये आगे बता रहा है इसी का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, इट्स प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, तो CDB बिल्कुल सही बैठ रहा है। अब सर आपको कैसे पता चला? मैंने यहाँ पे देखा ये जो दिस आ रहा है, मतलब बार बार दिस एनुअल इवेंट, ये तो मेरा नाउन है, ठीक है। कैसा इवेंट? एनुअल, ये एडजेक्टिव हुआ। ये क्या हुआ मेरा? ये दिस क्या हुआ? यहाँ पे ये एडजेक्टिव हुआ, ठीक है ना। कैसा एडजेक्टिव हुआ आपका? मतलब ये दिस इस पूरे के लिए एडजेक्टिव का काम कर रहा है। जैसे आपको पता होगा ना, डेमोन्स्ट्रेटिव होते हैं, डैड, दीज दोस, ठीक है। ये एडजेक्टिव भी बन सकते हैं, ये प्रोनाउन भी बन सकते हैं। तो नाउन के पहले आ रहा है तो ये एडजेक्टिव है। तो ये एडजेक्टिव किसके लिए यूज हो रहा है? ये जो दिखा रहा है ये इसके लिए यूज हो रहा है, ठीक है। अब आ जाओ CDBA, तो CDBA पहले ही आपका आंसर हो गया, आसान था भाई ये तो। नेक्स्ट, टू वॉक ऑन एयर, ईडियम का मतलब क्या है? टू वॉक ऑन एयर, कि भाई अब आपकी शादी हो गई, अब आप बहुत खुश हैं, तो टू बी वेरी हैप्पी, हवा में है भाई, बिल्कुल हवा में। प्यूट्रीफाई, प्यूट्रीफाई, प्यूट्रीफाई का मतलब होता है किसी चीज को डिमोलिश करना, किसी चीज को तोड़ देना, अलग कर देना, डिस्ट्रॉय करना, डिकम्पोज करना, डिकम्पोज, DECOMPOSE, डिकम्पोज करना, डिमोलिश करना, डिस्ट्रॉय करना, ठीक है। बट हमें तो चाहिए एंटोनियम, अपोजिट वर्ड, तो ये तो हो गए तोड़ने वाले, तो हमें क्या चाहिए? ये भी इसका सिनोनिम हो जाएगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। कंटेमिनेट मतलब गंदा, जैसे कंटेमिनेटेड वाटर होता है, गंदा पानी मिक्स मिक्स हो रखा है। कंबाइन, कंबाइन का मतलब होता है जोड़ना, ये है इसका एंटोनियम। नेक्स्ट, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग ईडियम, टू टेक अ चिल पिल। क्या मतलब है टू टेक अ चिल पिल का? मतलब ये होता है मेरे भाई, कहता है ना मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, 1 दिसंबर से एग्जाम है, तो कहता है टेक अ चिल पिल, भाई नर्वस मत हो, रिलैक्स रह, बिल्कुल काम हो जा, काम, टू काम डाउन, टू काम। सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ट वर्ड, इनकरेक्टली स्पेल्ट वर्ड बताने हैं हमें, ठीक है। सीज मतलब जब्त कर लेना, किसी की बाइक वगैरह से सीज हो जाती है। सिंसियर बताइए। लेजर, लेजर मतलब अपना खाली समय जो हम बिताते हैं, लेजर टाइम, LEISURE, ये होता है लेजर। ग्रीवेंस मतलब प्रॉब्लम्स, ऑब्स्टेकल्स, प्रॉब्लम्स। नेक्स्ट, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड प्रॉम्प्ट, प्रॉम्प्ट का मतलब होता है तुरंत, क्विक, क्विक। ग्रेजुअल मतलब धीरे धीरे, क्विक आपका आंसर। चेक कर लेना एग्जाम में, मैं बार बार बोल रहा हूँ, सिनोनिम पूछा है, क्या पूछा है। नेक्स्ट, इन केस नो इंप्रूवमेंट इज नीडेड, अंडरलाइन पार्ट है, आपको बताना है कि भाई कहां पे मतलब जरूरत है या नहीं है, ठीक है। ये अंडरलाइन पार्ट है ये। अब आप खुद देखो, ये अंडरलाइन है अगेंस्ट, अब ये सही है कि नहीं है बताओ। फियर्स कंपटीशन, की बहुत तगड़ा कंपटीशन है, अगेंस्ट रेस्टोरेंट्स, रेस्टोरेंट्स के खिलाफ, हैज ड्राइवन अप द प्राइसेस, कि भाई इतना कंपटीशन, वो कहना चाहता है मेरे भाई कि इतना कंपटीशन है, जैसे एक जगह है उसमें बहुत सारे रेस्टोरेंट्स है, तो कह रहा है इतना कंपटीशन है रेस्टोरेंट्स के बीच में कि प्राइस बहुत हाई है, ठीक है, प्राइसेस बढ़ गए। तो रेस्टोरेंट के खिलाफ नहीं है, रेस्टोरेंट के बीच में है, बहुत सारे चीजों के बीच में है, ठीक है। ये डिस्कशन मेरे सारे दोस्तों के बीच में है, तो एमंग दोस्तों के बीच में, इन बहुत सारे रेस्टोरेंट के बीच में है, तो एमंग, एमंग आना चाहिए। बिटवीन आता है दो के लिए। थ्रू मतलब जब आप किसी जगह से निकल रहे हो, अलोंग मतलब के साथ में, ये प्रपोजिशन के बेस पे एरर था, आपका एमंग आंसर होगा। नेक्स्ट, ये देखिए दोबारा आपका PQRS आ गया, देख लो। नेक्स्ट है मेरे भाई, अच्छे से देखो एक बार, फिर कराता हूं मैं आप लोगों को। आओ देखते हैं,
कह रहा है एक्सीलेंटली वेल सेड शी, वी हैव एवरीथिंग दैट वी वांट, आई हैव बट वन प्रेयर दैट वी मे हैव अ हैवी स्टोन ऑफ रेन टू वाटर आवर प्लांट। समझ में नहीं आया क्या बोला उसने, बट बोला कि हम प्रे करते हैं कि बहुत ज़्यादा बारिश हो कि हमारे पौधों को पानी मिल जाए। ठीक है। अ मैन हु हैड 2 daughters married, one to a gardener और other to a potter। ठीक है। ऑफ ही वेंट टू पॉटरस होम एंड आस्क्ड। ठीक है। आफ्टर अ वाइल, अब देखो भाई, जब भी आ से कोई सेंटेंस स्टार्ट हो रहा हो तो मैक्सिमम समझना वही आगे आता है, तो बी हमारा आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि अ मैन बोल के वो किसी चीज को इंट्रोड्यूस कर रहा है कि एक राजा था, अ किंग वॉज देयर, वहां पे एक राजा था। अ मैन हु हैड, एक आदमी जिसकी दो क्या थी, दो बच्चे थे, मतलब 2 डॉटर्स थी उसकी, 2 लड़कियां थी। वो एक की उसने एक को मैरिड कर दिया, किसके साथ? एक की मैरिज कर दी उसने गार्डनर के साथ, एक को कर दिया पॉटर के साथ, जो भाई अपने मटके वगैरह बनाता है। ठीक है ना। तो ये हमारा बी हो गया पहला। फिर उसके थोड़े टाइम बाद, आफ्टर अ वाइल ही पेड अ विजिट टू द गार्डनर्स होम, कि जिसकी शादी गार्डनर के साथ गई थी वहां गया वो, और वहां पे उन्होंने पूछा कि भाई कैसा चल रहा है सब। फेयर का मतलब है कैसी चल रही है शादी, सब बढ़िया चल रहा है, कैसा रहा जो तुम्हारी शादी कराई गई है, सफल रही कि नहीं रही। तो बी के बाद आना चाहिए डी, बी डी, यही होना चाहिए मेरा। आगे देखता हूं। उसके थोड़ी देर बाद बी डी ए, बी डी ए, जब उसने इनसे पूछा, जब पूछा कि कैसी रही शादी, तो वो आंसर देगी ना। तो आंसर तो यहां मिल रहा है एक्सीलेंटली वेल, बहुत बढ़िया रही। उसने कहा सेड शी, शी सेड एक्सीलेंटली वेल, इसका मतलब ये घुमा के बस लिखा हुआ है, ऐसे ही लिखा जाता है। ठीक है। तो उसने बोला बहुत बढ़िया है, तो भाई बढ़िया है। ठीक है। वी हैव एवरीथिंग दैट यू, हमारे पास सब कुछ है, बट हम चाहते हैं, हम प्रे करते हैं कि बहुत ज्यादा बारिश हो जाए हमारे प्लांट्स के लिए। तो बी डी ए, लास्ट में बचा आपका सी, क्योंकि उसके बाद वो गया पॉटर वाले में, फिर उससे पूछा तुम्हारी शादी कैसे हुआ, वो जवाब देगी। बी डी ए सी। नेक्स्ट, सेलेक्ट द मोस्ट ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस तो बहुत आसान है। जो द सन रेज बर्न्ड माई फेस, तो जो ऑब्जेक्ट उससे पहले लिया हो, माई फेस आ गया पहले, ये V2 में है, तो V2 वालों का पैसिव कैसे बनाते हो? वॉज या वर लगा के प्लस में V3, देख लो वॉज वर V3 कहाँ पर है, यहाँ पर है, नहीं है, यहाँ पर है, तो यही आंसर है। इसमें तो हैज बीन है गलत, इस बीन है बिल्कुल गलत। नेक्स्ट, कैन यू गिव मी सो मैनी एग्जाम्पल्स ऑफ सबऑर्डिनेट क्लॉसेज द टीचर आज द क्लास। कैन यू गिव मी सो मैनी एग्जाम्पल्स, क्या तुम मुझे बहुत सारे एग्जाम्पल्स, मतलब सो मैनी, बहुत, सो भी मतलब सो मैनी एग्जाम्पल, बहुत सारे एग्जाम्पल्स, तो ये थोड़ा गलत है। यहाँ पर एक ऑप्शन चेक करते हैं, तो ये तो गलत है। सो मैनी तो एक साथ होगा नहीं कि तुम मुझे बहुत सारे एग्जाम्पल दो। देखो जब क्वेश्चन पूछ रहे हो, अगर आप ऐसे पूछो ना, हाउ मैनी रुपीज, ऐसे सही रहता है। अब मैं बोलूँ हाउ सो मैनी रुपीज, तो ये थोड़ा ऑकवर्ड है, ऐसे समझो, एक सेंस देखो। तो ये नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड, ये तो गलत है, सब्स्टिट्यूशन जो चाहिए तो गलत है हमारा। सम मोर, एक मिनट देखते हैं, सम फ्यू मतलब थोड़ा, और फ्यू मतलब कुछ भी नहीं, ना के बराबर, ये भी गलत है। सम थोड़ा और बहुत सारा, गलत है। सम मोर एग्जाम्पल्स, थोड़े ज्यादा एग्जाम्पल, तो सो मैनी की जगह आएगा आपका सम मोर एग्जाम्पल्स। यहां पे आपका अंडरलाइन था, आपको ऑप्शन से पता लग जाएगा अंडरलाइन कहां पर। ठीक है। नेक्स्ट, सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। बोरो, अलायंस, टेररिज्म, ये सब आपको पता है। अलॉटमेंट, एक टी आता है अलॉटमेंट, ये 4 आपका आंसर। नेक्स्ट, आ जाइए कॉम्प्रिहेंशन करते हैं, अच्छे से कॉम्प्रिहेंशन देखो। देखो रोज एक एक प्रीवियस ईयर की जगह आप 2 प्रीवियस ईयर करो, एक सुबह करो एक शाम को करो। अब आपकी रोज वीडियोस आएगी, वो कैप की भी क्लास लाऊंगा मैं डेली, और आपकी इसकी भी क्लास आएगी, थोड़ा लंबी लंबी लाइव क्लास भी लूंगा। अगर 2-3 कमेंट भी बच्चों के आ गए, क्योंकि मुझे नहीं मालूम, क्योंकि मैं काफी दिनों बाद ये डाल रहा हूँ, कोई मतलब मुझे किसी चीज के लिए जाना पड़ा था कहीं पर, तो अब वापस आया हूँ मैं। तो आप देख लो, अगर 2-3 कमेंट भी आ गए तो मैं लाइव आपकी कल से ही क्लास लेना चालू कर दूंगा। ठीक है। तो हम देखते हैं कॉम्प्रिहेंशन। इन द फॉलोइंग पैसेज सम वर्ड्स हैव बीन डिलीटेड, फिल इन द ब्लैंक्स विद द, ठीक है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। कम्युनिकेशन इज अ कनेक्शन बिटवीन पीपल, 2 लोगों के बीच का कनेक्शन है। शेयरिंग इंफॉर्मेशन विद, जो कम्युनिकेशन क्या है, 2 लोगों के बीच का कनेक्शन है, जो अपनी इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं विद, एक दूसरे से शेयर करेंगे ना, तो विद ईच अदर, विद ईच अदर, 2 बंदों के लिए ईच अदर ही आता है, विद ईच अदर। नेक्स्ट है, इट इज इंपॉर्टेंट इन एवरी डे लाइफ डैश वर्क एंड नियरली टाइम यू इंटरेक्ट विद अदर डैश। ठीक है। इट इज इंपॉर्टेंट इन एवरी डे लाइफ डैश वर्क, वर्क के लिए कौन सा आप प्रीपोजिशन यूज करते हो? एट वर्क। आई एम एट वर्क, ही इज एट वर्क, आई एम गोइंग टू
आई एम गोइंग एट वर्क, वैसे तो गोइंग टू लगाता है बट वर्क के साथ हमेशा एट लगेगा, तो एट वर्क। एंड नियरली एनी टाइम यू इंटरेक्ट विद अदर पीपल। अब देखो कह रहा है कि भाई इट इज इंपॉर्टेंट इन एवरीडे लाइफ, हर सबकी लाइफ में, सॉरी इधर नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा पीपल। क्या कह रहा है देखो, एक मिनट रुको, क्या गड़बड़ कर दिया हमने, हमने थोड़ी गड़बड़ कर दी, रुके रुके, देखो मैं बताता हूँ, इट इज इंपॉर्टेंट इन एवरीडे लाइफ एट वर्क एंड नियरली एनी टाइम यू इंटरेक्ट विद अदर पीपल, यही आएगा पीपल। क्यों आएगा भाई विद अदर पीपल, देखो क्या कह रहा है, एट वर्क जब आप काम पर हो, इट इज भाई हर जगह इंपॉर्टेंट है, काम पर हो, किसी से तुम इंटरेक्ट कर रहे हो, किसी भी लोगों से इंटरेक्ट कर रहे हो, विद अदर पीपल, क्रिएचर्स आ नहीं सकता था, वंस नहीं, एनिमल्स नहीं, पीपल सही है। नेक्स्ट है कम्युनिकेशंस, देखो कम्युनिकेशन इश्यूज डोंट ऑलवेज हैपन डैश ऑफ योर इंग्लिश लेवल। अब देखो कह रहा है कम्युनिकेशन का इशू इंग्लिश खराब होने से नहीं होता, कि आपका इंग्लिश का लेवल नीचे है तो कम्युनिकेशन का इशू हो जाएगा, नहीं। देखो कम्युनिकेशन इश्यूज डोंट ऑलवेज हैपन। अब देखो अबाउट आएगा यहाँ पर, अबाउट ऑफ तो कुछ होता ही नहीं है। सिंस तो एक कंजंक्शन है, ऑफ आएगा ही नहीं। बिसाइड खुद एक प्रपोजिशन है, बिसाइड ऑफ तो होगा नहीं। अब एक ही बचता है आपका बिकॉज ऑफ, बिकॉज के साथ ऑफ मिलके एक पूरा प्रपोजिशन मतलब बनता है, जिसका मतलब होता है दैट्स द रीजन वाई, ठीक है, इट इज द रीजन, ऐसा बनता है। तो कम्युनिकेशन इश्यूज डोंट ऑलवेज हैपन बिकॉज ऑफ योर इंग्लिश लेवल। द ट्रूथ इज यू कैन नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश डैश नोइंग हाउ टू कम्युनिकेट इन इंग्लिश, ठीक है भाई। सच्चाई ये है कि तुम्हें ये तो पता हो सकता है कि इंग्लिश कैसे बोले, हाउ टू स्पीक इंग्लिश, बट नोइंग हाउ टू कम्युनिकेट इन इंग्लिश, पर तुम्हें ये पता होना चाहिए कि कम्युनिकेट कैसे करें। देखो कई बंदों को इंग्लिश की अच्छी नॉलेज होती है बट तब भी वो कम्युनिकेट सही से नहीं कर पाते। पहले मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ, जब हम कहीं पे जाते हैं हम बोलते हैं हमें इंग्लिश स्पीकिंग सीखना है, तो वो बोलते हैं इंग्लिश बोलना सीखना है। आपको हमें बोलना चाहिए मुझे कम्युनिकेशन स्किल सीखनी है, कि मैं लोगों से इंटरेक्ट कैसे करूँ इंग्लिश में, क्योंकि इंग्लिश की नॉलेज लेना एक अलग बात है और लोगों से इंग्लिश में इंटरेक्ट करना है कि उसको आपकी बात तो समझ में आ जाए, वो एक अलग बात है। तो द ट्रूथ इज यू कैन नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश, कि तुम्हें पता हो सकता है कि इंग्लिश में कैसे बोले, ठीक है, डैश नोइंग हाउ टू कम्युनिकेट इंग्लिश। अब देखते हैं ऑप्शन क्या था, डिवाइड विदाउट विदाउट नोइंग हाउ टू कम्युनिकेट इन इंग्लिश, ठीक है, कि भाई यू कैन नो हाउ टू स्पीक विदाउट नोइंग, ठीक है भाई। चाहे तुम्हें पता हो कि भाई इंग्लिश की तुम्हें नॉलेज है, मगर तुम्हें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि भाई कम्युनिकेट कैसे करना है लोगों से इंग्लिश में, ठीक है। तो ये हमारा छोटा सा पैराग्राफ था, बीच में से उठाया गया है। तो 25 हमारे क्वेश्चंस पूरे हो गए हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना। वापसी हो गई है आपके टीचर की, तो रेगुलर वीडियोस पढ़ाएंगे, रेगुलर वीडियोस आएंगी। अब सारे काम मैं निपटा चुका हूँ अपने, और पूरा सीजीएल की तैयारी होगी आपकी। किसी और एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो तो वो भी कमेंट करें, कैसे तैयारी करें, इन 15 दिनों में क्या करना चाहिए, स्ट्रेटेजी वगैरह जो भी चाहिए वो भी आप कमेंट कर सकते हो, मैं रिप्लाई दूंगा आपको, ठीक है। चलिए गाइस, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।